दोस्तों अक्सर पहले ज़माने के लोगों में बुढ़ापे में देखा जाता था कि जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, हाथों पैरों कमर में दर्द हो रहा है, हड्डियों से कट कट की आवाज़ आ रही है, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, शरीर के अंदर कमज़ोरी रहती है, थकान रहती है। कब होता था ये? पहले ज़माने के लोगों में बुढ़ापे में होता था, 60-70 साल की उम्र में। लेकिन आजकल दोस्तों हमारा लाइफस्टाइल खराब होने के कारण टाइम पे हम सोते नहीं हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योग प्राणायाम नहीं करते हैं, खाना पीना पूरी तरह से बिगड़ चुका है। कुछ भी खाते हैं, समय नहीं है खाने का, टाइमिंग नहीं है, उसके अलावा फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं जैसे कि समोसे पकोड़े हो गए। इसके अलावा चाय बहुत आजकल लोग पीते हैं। इसके कारण क्या होता है, शरीर के अंदर बुढ़ापा भी जल्दी आता है। जो हमारे सेल्स होते हैं ना दोस्तों, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो ना डिके बहुत जल्दी हो जाती हैं। यानी कि मान लीजिए सेल को मरना था 20-21 दिन में, अब वो जल्दी मरने लग जाते हैं 10-12 दिन में। उसके कारण क्या होता है, आपको बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। उम्र से पहले सर के बाल, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पे माथे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो में पान के पत्तों के प्रयोग बताने वाला हूं, जो कि हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदय में बताए गए हैं वाग्भट ऋषि जी के द्वारा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए जानते हैं कि जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, पुरुषों की जो अंदर की कमजोरी होती है। आजकल क्या करते हैं, आजकल के नौजवान युवा गंदे गंदे रात को देर देर तक जाग जाके मोबाइल में गंदे काम करके अपनी पूरी एनर्जी का सत्यानाश कर देते हैं। दोस्तों अगर आप शरीर में सांड जैसी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं आपको पान के पत्तों का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन प्रयोग बताऊंगा। अक्सर क्या होता है, आपकी धारणा बहुत ही गलत रहती है। पान मतलब कि बहुत ही बेकार लोग पान खाते हैं, इस तरह से आप सोचते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी आयुर्वेद की ग्रंथों में पान के पत्तों को इतना ज़्यादा कीमती, इतना ज़्यादा पॉजिटिव प्राणिक फूड यानी कि सात्विक भोजन माना गया कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं फ़ायदे किस किस तरह के, आपको 7 तरह के फ़ायदे होते हैं। किस तरह से प्रयोग करना आपकी बॉडी की प्रकृति के अनुसार, वात पित्त और कफ के अनुसार आपको पान के पत्तों का प्रयोग किस तरह से करना है। क्योंकि दोस्तों रिसर्च के मुताबिक सिर्फ अगर आप पान के पत्ते का प्रयोग करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। आपको सिर्फ पान के पत्ते का प्रयोग नहीं करना होता, उसके साथ में कुछ और आपको चीज़ें लेनी होती हैं। जैसे कि कई लोग शहद के साथ किनको प्रयोग करना चाहिए, हल्दी के साथ किनको प्रयोग करना चाहिए, चूने के साथ किनको प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो ये आपको सही जानकारी होनी चाहिए, तो ध्यान से वीडियो को देखें। आइए जानते हैं सबसे पहले, अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, हाथों पैरों में दर्द होता है, शरीर के अंदर थकान बहुत ज़्यादा रहती है, कैल्शियम की कमी अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, खून की कमी अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, पीठ में दर्द होता है, पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में सर से लेकर नीचे तक दर्द होता है, हड्डियां कमज़ोर हैं, तो उसमें पान के पत्ते का आपको किस तरह से प्रयोग करना है। दोस्तों आपको एक जो स्वीट मीठे वाला पान का पत्ता होता है ना, कलकत्ता, जो बनारसी पान एक होता है, एक कलकत्ता पान होता है, कलकत्ता वाला जो पान का पत्ता होता है दोस्तों, आपको वो ले लेना जो कि मीठा होता है। दोस्तों एक पत्ता आपको लेना है सुबह खाली पेट, और क्या करना है आपको, साथ में एक जो चावल का दाना होता है, राइस जो होता है उसका एक जो दाना होता है उतना दोस्तों आपको साथ में चूना लेना है, यानी कि कैल्शियम लेना है। दोस्तों चूना आपको किस दुकान में मिलेगा, पान की दुकान में चूना काफ़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, शरीर के लिए हानिकारक क्या होता है, वो जो पान का मसाला होता है ना कत्थे वाला, वो आपको नहीं लेना है। चूना होता है सफ़ेद रंग का, वो शरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है। कैल्शियम की कमी जिनको हो जाती है ना, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दोस्तों वाग्भट ऋषि कहते हैं कि कैल्शियम की कमी, वात के जितने भी रोग होते हैं, चूने से ज़बरदस्त, चूने से बेहतरीन औषधि इस धरती पे आज तक पैदा नहीं हुई। लेकिन अगर आपको किडनी में स्टोन है तो आपको चूने का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों इसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है,
कोई भी दूसरा नुकसान नहीं है। बस जिनकी किडनी में स्टोन बनता है उनको चूने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी सभी लोग कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, किसी भी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं इसका प्रयोग। दोस्तों किस तरह से प्रयोग करना है, एक आपको पत्ता लेना है पान का, एक चावल के दाने जितना आपको कैल्शियम लेना है यानी कि चूना लेना है, उसको बीच में अच्छे से लगा करके दोस्तों रात को सोते समय आपको क्या करना है, तांबे के बर्तन में पानी रख देना है। सुबह उठ करके उसको हल्का गुनगुना कर लेना है। पहले आपको घट घट करके पानी पी लेना है, यानी कि धीरे धीरे करके सीप सीप करके आपको पानी पीना है। उसके बाद में दोस्तों जैसे आप पानी पी लेते हैं तांबे के बर्तन का पानी भी हाथों पैरों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप उसको गुनगुना करके पीते हैं। दोस्तों उसके बाद में आपको ये जो पान का पत्ता है ना, उसको मुंह में रख के चबा करके धीरे धीरे से, क्योंकि ज़ोर से चबाएंगे तो आपकी जीभ कट सकती है अगर ज़्यादा बीच में आप चूना डालेंगे, तो धीरे धीरे करके उसको चबा करके आपको पेट में डाल देना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसका प्रयोग आपको कितना करना है, हफ्ते में एक एक दिन छोड़ करके, आपको डेली प्रयोग नहीं करना, याद रखें। और 1 महीने से ज़्यादा प्रयोग ना करें, यानी कि 1 महीने में कितनी बार, 14 से 15 बार। दोस्तों ये प्रयोग अगर आप करते हैं 1 महीने तक लगातार बिना रुके, यानी कि 14 से 15 बार, तो दोस्तों आपको कैल्शियम की कमी अगर रहती है, शरीर के अंदर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, हाथों में, पैरों में, जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है, गठिया की समस्या रहती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, खाट में जकड़ा इंसान जिसको बोलते हैं ना, जो दौड़ भाग भी नहीं सकता, दोस्तों वो भी इससे चलने लग जाता है। इतना ये पावरफुल नुस्खा मैंने आपको बताया है। आइए अब जानते हैं दोस्तों जिनको अंदर की ताकत की कमी रहती है, पुरुष जो होते हैं ना आजकल की गंदी गंदी फिल्में देख करके मोबाइल इंटरनेट में, जो अंदर से पूरे शरीर का खोखलापन कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं, पूरी एनर्जी खत्म कर देते हैं शरीर की। आप समझ पा रहे होंगे मैं कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूँ। फिर उनको बहुत ही आत्मग्लानि महसूस होती है, बहुत ही गंदा लगता है सुबह उठ करके कि अरे मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो एनर्जी को वापस लाने के लिए पान के पत्तों का मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन प्रयोग बता रहा हूँ। दोस्तों आपको मीठा पान का पत्ता लेना है, उसके बीच में दोस्तों आपको 1 चम्मच शहद लगाना है। शहद कौन सा दोस्तों, शुद्ध शहद होना चाहिए मधुमक्खी का, एक तो नकली शहद मार्केट में बहुत मिलता है। और साथ में दोस्तों लहसुन की जो कली होती है ना, गार्लिक जो होता है, उसकी कली कितनी लेनी है आपको, 1 कली लेनी है। उसको कूट करके, जो पत्थर की लंगरी होती है ना जिसमें हम चटनी बनाते हैं, उसमें लहसुन को कूट करके दोस्तों वो जो पेस्ट होती है लहसुन की, वो भी आपको पान के पत्ते के ऊपर जैसे हम चूना लगाते हैं ना, वैसे आपको लहसुन की पेस्ट और शहद लगाना है। इसका अगर आप सुबह खाली पेट हफ्ते में 1-1 दिन छोड़ करके, फिर से सुनिए, 1-1 दिन छोड़ करके प्रयोग करते हैं। और दोस्तों ऊपर से आप हल्के गुनगुने पानी के बीच में त्रिफला चूर्ण डाल करके प्रयोग करते हैं, क्योंकि त्रिफला चूर्ण क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जो मैंने आपको औषधि बताई है ना, इसको पचाने में मदद करता है। तो दोस्तों अगर आप ये प्रयोग करते हैं, आप देखेंगे 2 हफ्ते के भीतर भीतर आपकी अंदरूनी कमजोरी की जो समस्या रहती है, जो आप गंदे गंदे काम करके जो अपने शरीर का सत्यानाश करते हैं, वो धीरे धीरे करके दोबारा से आनी शुरू हो जाएगी, एनर्जी आपकी लौटनी शुरू हो जाएगी। आइए जानते दोस्तों अगले बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में किसी को भी अस्थमा से संबंधित कोई भी समस्या रहती है, सांस की कोई भी दिक्कत रहती है, तो उनको भी हफ्ते में 3 से 4 बार पान के पत्तों का तो प्रयोग करना ही चाहिए। साथ में धीरे धीरे करके अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको गहरी और लंबी सांस लेनी चाहिए और छोड़नी भी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप अस्थमा को क्योर करना चाहते हैं, देखिए मैं ट्रीट करने की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी तरह से ठीक करने की बात कर रहा हूँ। जिंदगी भर आपको कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। और वातनाशक औषधि होती है दोस्तों पान का पत्ता, इसका प्रयोग करते हैं हफ्ते में 3 से 4 बार। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करना अति आवश्यक होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी वीडियो आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। ये किसी भी प्रकार के भयंकर से भयंकर, पुराने से पुराने अस्थमा को ठीक करने के लिए मदद करता है, लेकिन लंबी और गहरी सांस आपको लेनी है। आइए जानते हैं अगले बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में। दोस्तों अगर आपके चेहरे पे ग्लो नहीं रहती है, चमक नहीं रहती है, जिसको बोलते हैं ना ग्लासी ग्लो, आपने कोरियन लोगों को देखा कितने चमकते हुए उनके चेहरे रहते हैं, एकदम ग्लास की तरह चमक रहे होते हैं, कांच की तरह। तो दोस्तों उस तरह के अगर आप अपने चेहरे पे चमक पाना चाहते हैं, गोरापन पाना चाहते हैं, अगर आपका चेहरा बहुत ही
एकदम डल डल सा, एकदम बेजान सा रहता है। यानी कि कालापन आ गया उसमें, आंखों के नीचे काले काले से घेरे हो गए हैं, दाने हो गए हैं, चेहरे पे पिंपल्स आ गए हैं, लाइनें पड़ गई हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, चेहरा लटक गया है। इसको ठीक करने के लिए मैं आपको फेस मास्क बता रहा हूँ, जो कि लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और लड़कों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ में ये पूरा प्रयोग बताया गया। आपको 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है, 1 चम्मच कटोरी में आपको लेनी है 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच कटोरी में आपको दही डालना है, खट्टा दही होना चाहिए। उसके ऊपर से दोस्तों 2 चम्मच आपको गुलाब जल डालना है। 1 चम्मच दोस्तों आपको पान के पत्तों का कूट करके पेस्ट बना करके लेना है, चटनी जिसको हम बोलते हैं ना, पान के पत्ते की चटनी, वो भी दोस्तों आपको इसके बीच में मिला देनी है। पहले आपने क्या लिया, मुल्तानी मिट्टी ली, खट्टा दही लिया, गुलाब जल लिया और साथ में 1 चम्मच आपको ये पेस्ट लेना है पान के पत्तों का, सभी को अच्छे से मिला करके। अगर आप इसके बीच में चाहें तो उपटन पाउडर होता है, जो दालें होती है ना, उसका एक पाउडर मिलता है आयुर्वेदिक स्टोर पे जिसको हम बोलते हैं उपटन पाउडर, वो भी इसके बीच में 1 से 2 चम्मच मिला करके अगर आप अपने चेहरे पे लगाते हैं तो दोस्तों इतना ज़बरदस्त, इतना बेहतरीन ये ग्लो देता है कि आप सोच नहीं सकते।